Hello everyone. Um, Chapter 1 Mathematics, Class 3rd, NCERT. चैप्टर का नाम है What's in the Name. What's in the Name एक चैप्टर है जो कि अगेन आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता है कि हमें काउंटिंग की जरूरत कैसे पड़ी और फिर उसके बाद काउंटिंग की नहीं ग्रुपिंग की भी बात की गई कि काउंटिंग करना हमारे काउंटिंग कर आपको आती है तो आप चीजों को गिन सकते हैं। चीजों को गिनना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके बिना हमें आइडिया नहीं होगा कि हमारे पास अ, क्या है और फिर उसको कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं या कैसे बांट सकते हैं। सपोज करिए कि आपके पास कुछ एप्पल्स हैं, आपको उन्हें सबको बराबर बांटना है। तो बराबर बांटने के लिए आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके पास एप्पल कितने हैं, राइट? अगर आपको अ, और एक और चीज है कि ग्रुपिंग भी हेल्प करती है कि आप अगर किसी चीज को देखते हैं वो कैसे दूसरे से डिफरेंट है, तब उसकी काउंटिंग करें तो वो भी बेटर है। अब जैसे आपके सामने लोग बैठे हैं और एप्पल रखे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप काउंटिंग सभी कुछ कर देंगे, एप्पल के साथ साथ लोगों की भी कर देंगे, नहीं। लोग जो हैं वो खाने के लिए बैठे हैं, एप्पल खाए जाएंगे। दो ग्रुप्स हैं, एक जो चीज खाने वाली है, एक जो उसको खाने वाले हैं। तो खाने वाले, अगर खाने वालों की क्वांटिटी, खाने वालों का नंबर उन लोगों का बराबर है एप्पल के, तो हम एक एक देंगे। या फिर अगर किसी और तरीके से कम या ज्यादा है तो एप्पल का उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। तो ये एक रियल लाइफ में हमारी काउंटिंग की एबिलिटी, ग्रुपिंग की एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहीं पर ही शुरू करते हैं कि a long time ago there was a cowherd family in Tarakeshwar. Every day Deba and Deep took the cows out of grazing. They used to return in the late evening together with all the cows. One day Deba asked, how do we know how do we know that we have not lost any cows? They did not know how to count. तो बहुत पहले की टाइम है, बहुत पुराना टाइम, इतना पुराना कि जब लोगों को इतना पता नहीं था काउंटिंग कैसे की जाती है। तो हर दिन जो देबा और दीप थे वो लेके जाते थे काउस को चराने के लिए और फिर उन्हें लेके आते थे। तो एक दिन देबा ने पूछ लिया कि हमें क्या, हम इन्हें चरा के ले तो आते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसी गाय को खो तो नहीं दिया, राइट? अब भाई उनके पास अगर कुछ गाय हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितनी गाय गाय वो लेकर जाएं उतनी गायों को वापस लेकर आए, राइट? तो उसके फ्रेंड ने उनके फ्रेंड ने एक आइडिया दिया कि जब भी आप गायों को लेके जाओ, जैसे जैसे गाय निकलती जाए वैसे वैसे अपने घर की दीवार पे, यहाँ पे जैसे टिक लगाते जाओ, और जब वो वापस आए तो उनको टिक को काट दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो। तो ये तरीका उन्होंने बताया। देयर फ्रेंड गिव देम एन आइडिया, व्हेन यू गो आउट मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट, then when you come back strike out one mark from the wall each time a cow re-enters the gate, right? So the next day they followed their friend's idea and all the marks were struck out when they came back home. तो जैसे गाय एक एक करके निकलते तो वो सीधा निशान लगाते, जैसे जैसे गाय एक एक करके लौटते तो उसे काट देते। अगर निकलने वाले निकलते टाइम लगाए गए निशान सारे कट जाते हैं जब गाय लौट के आती है, तो इसका मतलब जितनी गाय गई थी उतनी गाय वापस आ गई, राइट? तो फॉर एन एग्जाम्पल दो गाय हैं, दो गायों को वो चराने ले गए तो बाहर उन्होंने दीवार पे दो निशान लगा दिए, ये इस तरीके के, टिक टिक। अब वो बाद में उन्हें चरा के लेके आए तो पहले एक गाय गई तो उन्होंने एक निशान को काटा, फिर दूसरी गाय गई फिर दूसरे निशान को काटा। तो इसका मतलब जितनी गाय वो लेके गए थे उतनी गाय वापस आ गई उनके पास। तो इससे उनकी काउंटिंग हो गई और उन्हें ये भी पता चल गया कि उनकी कोई गाय लॉस्ट नहीं हुई,
राइट। कुछ सालों बाद जब बहुत उनके पास बहुत सारी गाय हो गई, तो उन्होंने एक ऐसी वॉल, बड़ी वॉल की उन्हें जरूरत पड़ने लगी। वो उस पर निशान लगाते, फिर उसको कट करते। तो एक दिन वो जब चरा के आ रहे थे, तो उन्होंने एक एक करके सारे मार्क्स को कट करते गए, तो सारे मार्क्स कट हो गए, बट 2 मार्क्स रह गए रात लास्ट में। अब उन्होंने देखा कि बाहर तो कोई गाय नहीं है, अब ये 2 मार्क्स क्यों रह गए। तो वो दे देवर वरिड, वो उन्हें चिंता हो गई कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, वाई वर देबा एंड दीप वरिड। अब बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा आ गया, कि आपने रीड किया पहले पेज से लेके यहाँ तक, और उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया। आपने रीड किया, कॉम्प्रिहेंड किया, मतलब समझा, और उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन आ गया कि देबा और दीप क्यों वरिड थे। तो देबा और दीप इसलिए वरिड थे क्योंकि उनके 2 मार्क्स जो थे, जो जो 2 निशान उन्होंने दीवार पे लगाए थे, वो कट नहीं हुए। इसका मतलब उनकी 2 गाय वापस नहीं आई थी, और उनकी वो 2 गाय गुम हो गई थी। अब हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम, तो उनके पास तो काफी सारे काऊ थी, तो कितनी ऑलरेडी घर पहुंच चुकी थी, अब इसका हम काउंट कर सकते हैं। ये एक ग्रुप में 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5 जा 45, और ये 2 47। तो इस तरीके से आ, उनके पास उनके पास एक क्या कहेंगे कि एक काउंटिंग हो गई, कि उनके पास कितनी काउस थी और कितनी वापस आ गई चरा के, राइट। अब क्या है कि उन्हें समझना है कि भाई वो कहाँ रह गई, तो जहां पे रह गई थी वो वापस से उसकी सर्च में गए, उन्हें वो दोनों गाय मिल गई, और वो उन्हें लेके वापस से लौट आई। तो इस तरीके से इनकी ये जो काउंट करने की जो एबिलिटी है, ये उनके काम में आई, राइट, उनकी गायों को मैनेज करने के काम में आई। अब ऐसे ही यही सेम तरीका हेमंत और उनके दोस्त हेमंत ने अपनी 36 काउस और 23 शीप्स को चराने ले जाने के लिए यूज किया। तो ऐसे ही आप भी दोनों के टोटल कितने हुए उतने निशान लगाओ, और फिर बाद में उन्हें कट करो। तो ये आपकी जो पिछले क्लास में, क्लास 1 एंड क्लास 2 में जो भी आपने सीखा है, उसका एक तरीके से मिल के चीज आ रही है। आप एडिशन भी सीख रहे हैं यहाँ पे, जब पूरे निशान लगाएंगे, आपको काउंटिंग करना भी सीख रहे हैं, आप ग्रुपिंग करना भी सीख रहे हैं। तो ये आपको एक यहाँ पे एक समझ बनाई जा रही है, आपको अवेयर किया जा रहा है कि हमेशा काउंटिंग के लिए नंबरों का यूज करना ही जरूरी नहीं। मेन फोकस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। प्रॉब्लम क्या है काउंटिंग की, वो नंबर के बिना भी सॉल्व हो सकती है, नंबरों से भी सॉल्व हो सकती है, राइट। आप नंबरों के बजाय निशान लगा दीजिए, आप नंबरों के जगह कुछ हाथ में कुछ छोटे पत्थर ले लीजिए, जितनी गाय गई उतनी गायों के लिए। और जब वो गाय वापस आए, तो आप उन्हें फेंक दे एक एक करके, जैसे अंदर जब जाए आप एक एक उस पत्थर को फेंकते जाएं। लास्ट में अगर आपके पास कोई पत्थर रह गया हाथ में, इसका मतलब आपकी गाय बाहर है। अगर नहीं रह गया, तो आपकी सारी गाय अंदर आ गई, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी भी दी गई है कि और भी कोई तरीका है जो काउंटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी की तरह आप क्लास में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी है यहाँ पे। Some animals and birds got together to play a game. They wanted to make 2 teams. They decided that the captain of first team will be the one with the longest name. That is the one with the most letters. The captain of the second team will be one with the shortest name. That is the one with fewest letters. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सारे एनिमल्स और जो बर्ड्स थे, वो सारे इकट्ठे हुए कुछ गेम खेलने के लिए। अ, तो डिसाइड हुआ कि 2 टीम बनेंगे, राइट। अब कोई गेम खेल रहे हैं, 2 टीम बना ली गई, राइट।
उनमें से एक टीम का कैप्टन वो एनिमल बनेगा, ये डिसाइड हुआ उनके बीच में कि एक टीम का कैप्टन वो एनिमल बनेगा जिसके एनिमल के नेम के लेटर सबसे ज्यादा है। एनिमल के नेम में जो लेटर्स आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा है। और दूसरी टीम का कैप्टन वो एनिमल बनेगा जिसके नेम में लेटर सबसे कम है, राइट। तो क्या, तो अगर हम यहाँ पे देखें, टाइगर, डॉग, स्नेक, गोट, लायन, एलिफेंट, डियर, ऑक्स, रैट, मंकी। तो टाइगर के नाम में 5 लेटर्स हैं, TIGER। डॉग के नाम, मतलब डॉग जो एनिमल है दैट इज DOG, डॉग 3 लेटर है एनिमल। स्नेक में अगेन 5 लेटर। तो ऐसे देखेंगे तो हम, एक तो हमें मिलेगा एलिफेंट जिसके नाम में सबसे, मतलब जिस एनिमल के नाम में सबसे ज्यादा लेटर्स है। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन हो गया एलिफेंट। उसके लेटर काउंट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। दूसरे का क्या है, अब सीधा हमें ऑक्स का दिख ही रहा है, दूसरे का ऑक्स होगा क्योंकि इसके में सबसे कम लेटर है, तो 2 ही है, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज सोचने के लिए आपको दी गई है एक्टिविटी। क्या आपको कोई ऐसा एनिमल याद है, एनिमल का नाम, या जो कि जिसके नेम के लेटर फर्स्ट टीम के कैप्टन के नेम से भी ज्यादा लंबा हो, उसमें ज्यादा लेटर आते हो। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन है, एलिफेंट। तो उससे बड़ा नाम वाला कौन सा होगा। तो तो मैं बता देता हूँ, बट आगे भी आप इस तरह की एक्सरसाइज देखेंगे तो आप उसे खुद से ट्राई करिएगा। तो एक तो नाम आता है हिप्पोपोटामस, राइट। तो हिप्पोपोटामस इससे बड़ा नेम हो गया। तो वो भी, अगर वो होता तो वो कैप्टन बनता, ज्यादा नाम, ज्यादा लंबे नाम वाले, ज्यादा लेटर्स वाले कैटेगरी के लिए। ऑक्स से छोटा नाम तो मिलेगा नहीं, एक लेटर का नाम तो नहीं होता, राइट। अब ये दोनों दोस्त आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि किसका नाम लॉन्ग है। तो देखे तो कार्तिक और महेश दोनों में 6 6 लेटर्स हैं, तो दोनों ही बराबर हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और एक्टिविटी आ गई, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके सबके नाम लिखिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद में इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। तो ये तो खुद से एक्टिविटी है, हर एक के लिए ये एक्टिविटी वेरी करेगी कि उसके कौन से दोस्त हैं उनके। उसमें फिर सारे दोस्तों की जो नामों की लिस्ट बनाई, उसमें लॉन्गेस्ट नाम कौन सा है, शॉर्टेस्ट नाम कौन सा है, राइट। अपने नाम का स्टार्टिंग लेटर वर्ड, जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम दूं लॉजिक सर्चर, तो पहला लेटर क्या होगा, L हो गया, लॉजिक सर्चर का L। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। यहाँ पर एक ग्रुपिंग होगी। तो अगर आपने ये जो, तो ये एक्चुअली आपके ऊपर की एक्सरसाइज के ऊपर है, पहले आपको लिस्ट बनानी है, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो राजू, राहुल, मोनू, सोनू, इस तरह से नाम लिख के, और फिर उसके बाद आप ये इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स, which starting letter is the most used, count the name that begins with it, right, count the names with same ending letter। तो एक तरीके से आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने एक डाटा कलेक्ट कर लिया पहले नामों का, और उसके बाद उसके ऊपर ये इन क्वेश्चनों के आंसर दे दिए, राइट। ऐसे टीचर जो है क्लास के अंदर बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर सकती है, स्मॉलेस्ट नेम, लॉन्गेस्ट नेम, बॉयज एंड गर्ल्स के नेम, राइट, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन। यहाँ पर एक और एक्टिविटी आ गई, तेजी एंड जोजो, ये दोनों जो है नंबर्स बना रहे थे इन कार्ड्स का यूज करके। अब वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे लिख लिया 1 2 3, ऐसे कार्ड लिख लिए, 4 5 6, फिर 20 30 40। अब उसके बाद उन्होंने क्या एक्टिविटी शुरू करी कि तेजी का जो रोल नंबर था क्लास का वो 43 था, तो उसने कैसे लिखा, 40 ले लिया, और फिर 3 ले लिया, 43, ऐसे लेटर जो ये नंबर थे इसको वर्ड में लिख लिया, राइट। और टोटल उसने जब काउंट किए लेटर्स तो ये 10 लेटर्स थे। ऐसे ही जो ने अपने उसका रोल नंबर 17 था, उसने देखा कि 17, और यहाँ पे तो SEVEN, ये 5 हो गया, और फिर 4 लेटर TEEN, तो ये 9 लेटर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही ये आप अपने रोल नंबर में भी कर सकते हैं, जैसे 42 हो आपका रोल नंबर, या 34 हो, राइट।
तो एक तो 30 हो गया, THRIRTY, और 34, राइट, और ये 4 हो गया, 30 THIRTY 6, और 4 यानी कि ये भी 10 वाला हो गया। तो ऐसे कुछ नंबर लिखिए, उनके नंबर के नाम वर्ड में लिखिए, राइट, अपनी नोटबुक में। अगेन तेजी और जोजो ने एक नंबर लिखा 56, राइट, जो कि 8 लेटर है। अब आप अ, उन नंबरों के नाम लिखिए जो कि 1 से 99 के बीच में पड़ते हैं और उसमें सेम नंबर ऑफ लेटर्स है, राइट। तो ये चीज, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, राइट। अलग अलग ये आप इसकी हेल्प लीजिएगा और ये एक्सरसाइज करिएगा, राइट। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ही 1 to 99 के बीच में जो भी नंबर है उनका उनके नाम लिखिए और फाइंड आउट करिए उसमें लॉन्गेस्ट नेम कौन सा है, शॉर्टेस्ट नेम कौन सा, राइट। यहाँ पर एक तरीके की पजल दी गई। माई नंबर नेम हैज 2 words, द फर्स्ट वर्ड हैज 6 letters, द सेकंड वर्ड हैज 5 letters, आई एम वेरी नियर टू 100, हु एम आई। तो पहला वर्ड जो है वो 6 का है, दूसरा 5 का है। अब यहाँ पे हम देखें अगर 6 वाला और 99 के पास में है अगर, तो 90, ये तो 6 हो गया है ना। तो पहला क्या बताया उसने कि पहला 6 है, और दूसरा 5 वाला है। तो 90 और 5 वाला कौन सा हो गया? 80 भी 5 नहीं है, 70 भी 5 नहीं, 60, 96 हो गया, राइट। तो इस तरीके से पजल हो गई। माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78, माई नंबर नेम इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल नंबर। तो ऐसे ही आपको वर्ड, आपको वो नंबर फाइंड आउट, जैसे हमने यहाँ पे 96 फाइंड आउट किया, यहाँ पे 63 और 78 में वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो वर्ड आपको फाइंड आउट करना है उस नंबर का जिसमें जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है बाकी सारे फ्रेंड्स में, जो कि 63 और 78 के पीछे पड़ते हैं। 63 अगर हम देखें, 60, SIXTY, ये 5, और 63, 1 2 THREE, तो ये भी 5, ये 5, और 60 वाला भी 5, तो 5 5 10, राइट। तो ये तो 10 लेटर हो गए। बट वो हमसे कह रहा है कि 63 और 78। अब 78 देखें हम तो 7 में हमारे पास टोटल लेटर्स 7 ही है, राइट। SEV3EN5 और 2 7, 70 80, 80 में 6 है, 7 और 6 13, ये तो काफी बड़ा वर्ड बन गया है ना 78। अब हमें कौन सा ढूंढना है? जो 63 और 78 के बीच में हो और उसमें सबसे छोटा नाम। तो देखो 60 और 70, इनके बीच में 60 वाली लाइन ही है जिसमें पहला वर्ड छोटा है, राइट। बिटवीन 60 एंड 70, तो पहला वर्ड तो ये हो गया। और बाकी जो वर्ड है 3 से लेके 8 तक, इनमें जो सबसे छोटा है वो 6 है। तो अगर हम 66 लेंगे तो 60 की 5 लेटर्स और 6 के 3 लेटर्स, तो ये 8 लेटर वर्ड है। इससे छोटा नाम लेटर्स की टर्म्स में और दूसरा नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस एक्सरसाइज को हमें कैसे करना, राइट। तो उसी तरीके से ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। बाकी आप भी इसी तरह के सिमिलर पजल्स बना के पूछ सकते हैं। अब यहीं पर इसी इसी बेसिस पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया गया है। इंडिया के अंदर एक सबसे लंबे नाम वाला एक नाम है, सबसे लंबा सिंगल वर्ड जो कि एक नाम है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लेटर है, वो है वेंकटा ना, नारसिम्हा रजुवारी पेटा। ये सिंगल नेम है, राइट, लॉन्गेस्ट नेम है। और सबसे शॉर्टेस्ट क्या है? एक तो इब है उड़ीसा में, 2 लेटर, और एक ओडी है, ओडी,
वो है गुजरात में। तो ये दो लेटर के भी नेम है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट। अब यहाँ तक तो लेटर की और मतलब साइज की बात आई, किसी नाम में कितने लेटर, राइट। इस तरीके से भी हम कैटेगराइज हम समझ रहे हैं। एक दूसरा और तरीका है यहाँ पे कैटेगराइज करने का। तो तेजी और जोजो के पास कुछ पिक्चर कार्ड थे, ठीक है। उन्होंने दो ग्रुप में रख लिए इन्हें। अब अगर इन ग्रुप को देखेंगे तो एक तरीके से उसने क्या कैटेगरी रखी इन दोनों की, कि एक ग्रुप वो है जो कि खाना खा सकता है और दूसरा जो खाना नहीं खा सकता। तो ड्रोन, प्लेन, मोबाइल, काइट, बुक, बल्ब ये खाना नहीं खा सकते। बाकी जो स्पैरो, हाउस फ्लाई, रैट और फिश है ये खाना खा सकते हैं। तो ये सही कैटेगरी, राइट। फिर उसने क्या किया, उसने जोजो ने उसको उन्हीं कार्ड्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दिया। उसने क्या किया इस बार, उसने काइट, एरोप्लेन, बर्ड, ड्रोन, हाउस फ्लाई एक कैटेगरी में रखे, और मोबाइल, फिश, बल्ब, बुक और रैट एक कैटेगरी में रखे। अब क्या इजली एकदम से आप समझ जाएंगे इसने क्या सोच के, जोजो ने क्या सोच के क्या कैटेगरी बनाई होगी। उसने क्या कॉमन चीज देखी, ये जो कैटेगरी बनाते टाइम इसने क्या कॉमन चीज देखी, कौन सी वो चीजें हैं जो कि कोई भी वो चीज जो मतलब चीज या एनिमल जो कि फ्लाई कर सकते हैं, राइट। तो काइट फ्लाई कर सकती है, एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है, बर्ड फ्लाई कर सकता है, ड्रोन फ्लाई कर सकता है, हाउस फ्लाई फ्लाई कर सकता है। और ये बाकी सारी जो है कैटेगरी, इसमें जितने हैं ये कार्ड, इसके अंदर वो फोटो लगी हुई है उन एनिमल्स की, उन चीजों की जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। ना मोबाइल फ्लाई कर सकता, ना फिश फ्लाई कर सकती, ना बुक, ना रैट, ना बल्ब, राइट। तो ये उसकी समझ थी, उसने किस तरीके से कैटेगरी बनाई। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, पिक्चर है हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट की, टीवी, चेयर, लैम्प, राइट, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो। अब इनकी दो कैटेगरी बनाई, थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता है इनमें से कौन सी चीजों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टीवी को चाहिए, फैन को चाहिए, क्लॉक को भी चाहिए, लैम्प को भी चाहिए, राइट। आप बोलेंगे कि क्लॉक में तो सेल से काम हो जाता है, बट एनीवे पावर तो चाहिए ही ना, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी पावर का सोर्स हो, कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप एसी मतलब डायरेक्टली आप प्लग से ही करें। और कुछ तो क्लॉक प्लग वाली भी आती है जो बड़ी क्लॉक्स होती है जिनको चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है ज्यादा, सेल काफी नहीं होता। बट इनको इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए, पिलो, चेयर, बेड, ब्लैंकेट इनको नहीं चाहिए, राइट। तो ये कैटेगरी सही है बिल्कुल। और इन्हीं चीजों को कोई और कैटेगरी है जिसमें हम बांट सकते हैं। तो एक कैटेगरी जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि वो चीजें जो हमें बैठने या सोने में हेल्प करती हैं। तो चेयर, पिलो, ब्लैंकेट, बेड ये हमें बैठने या सोने में हेल्प करती हैं। टीवी, क्लॉक, फैन, लैंप ये हमें बैठने और सोने में हेल्प नहीं करते, राइट। तो ये भी एक कैटेगरी हो सकती है। अगली जो एक्टिविटी दी गई है वो एक ऑब्जर्वेशन पे, राइट। ऑब्जर्वेशन क्या है कि माला स्कूल जाती है, उसकी मम्मा ने उसके बालों को कॉम्ब किया, कंघी की, और माला की दो पोनी टेल बना दी। तो आप भी अपनी क्लास में देखिए सबके सब क्या क्या अलग अलग हेयर स्टाइल करके आते हैं, राइट। तो ये एक जनरल एक एग्जाम्पल टाइप दिया है कि अगर आपकी क्लास में इस तरह की हेयर स्टाइल में बच्चे आते हैं तो आप उन बच्चों का नंबर लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये एक एक्सरसाइज है ऑब्जर्व कराने की कि कितने डिफरेंट कैटेगरी में आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट। अलग अलग चीजों की अलग अलग, गार्डन में जाइए, वहां पे फ्लावर्स को ऑब्जर्व करिए, किन फ्लावर्स में अच्छी खुशबू आती है, किन में खुशबू नहीं आती, राइट। तो इस तरीके के भी फ्लावर होते हैं। तो आपने कैटेगरी कर ली तो उनकी भी फोटो आप खींच सकते हैं, वो फ्लावर जिनमें खुशबू आती है, वो फ्लावर जिसमें खुशबू नहीं आती। तो बच्चों या जो भी और भी कोई मेरा चैनल देख रहा है, इन चैप्टर्स का छोटी क्लासों में इट्स मोर अबाउट द अवेयरनेस इंक्रीज। और वो अवेयरनेस इंक्रीज किस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस हो सकती है, मैथ्स कैसे हेल्प करेगा उस चीज को, उस अवेयरनेस को आपके सामने वर्ड्स में लिखने में। दैट्स द क्रक्स हियर। यहीं से शुरुआत होगी ऑब्जर्वेशन की, डाटा कलेक्शन की, उस डाटा से कुछ
यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की। अगर आपके शहर में कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, कितने लोग और कोई लैंग्वेज बोलते हैं, मलयालम, हमारा तो देश बहुत ही डाइवर्स है, नॉर्थ टू साउथ, एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, एन नंबर ऑफ स्लैंग्स हैं। तो लेट्स से अगर कोई एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड पॉपुलेशन है, अलग अलग स्टेट्स की आके रहने वाली, तो हमें सबका ध्यान रखते हुए अपने जो बसों के बोर्ड्स हैं, अपने जो हॉस्पिटल के इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बोर्ड्स हैं, उन पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ रहती है उसकी लैंग्वेज में हमें साइन लगाने चाहिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो समझने में, कहीं आने जाने में, किसी चीज़ का इस्तेमाल करने में, राइट। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले ऑब्जर्व किया हमारे स्टेट में या हमारे देश में या हमारे कस्बे में, छोटी सी सिटी में किस किस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। फिर जब हमने इस ऑब्जर्वेशन के बीच में कैटेगराइजेशन कर लिया, तो हमने फिर देखा कि हम कैसे, जिस भाषा के लोग ज्यादा रहते हैं, जिन जिन भाषाओं के, दो चार भाषाओं को हमने सेट बना लिया, उन उनके हिसाब से हमने फिर बोर्ड्स वगैरह, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें ध्यान में रखी हमने। इसी तरह का डाटा यूज करके लोग कोचिंग सेंटर भी खोलते हैं, लाइक हमारे आस पड़ोस में कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, इस छोटी क्लासों के, बड़ी क्लासों के, तो उसी हिसाब से कोचिंग सेंटर्स खोले जाते हैं, राइट। तो बिजनेस एस्पेक्ट भी आ जाता है इसमें, बट शुरुआत देखिए आप कहाँ से हो रही है। क्लास थर्ड की मैथमेटिक्स की बुक इस चीज को बता रही है, चैप्टर 1 में, राइट। तो दैट्स वेयर द पावर ऑफ मैथमेटिक्स कम इनटू पिक्चर। तो समझेंगे, अवेयर होंगे, उसको अप्लाई करेंगे जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, तभी मजा भी आएगा, और वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। और साथ ही नहीं रहेगी, आगे बढ़ती भी जाएगी जैसे जैसे हम उसमें आगे और बड़ी बड़ी क्लासों के मैथ्स को हम समझते जाएंगे, राइट। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।